हेलो एवरीवन, दिस इज़ शबाना। वेलकम बैक टू माय चैनल शबाना मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 8A चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट का एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब यहाँ पर जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं उनकी हमें स्क्वायर फाइंड करने हैं। ठीक है, अब हम ऐसे नहीं करेंगे कि इस 32 को 32 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकाल लें, नहीं, हम फार्मूला लगा के स्क्वायर निकालेंगे। उससे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन जो है ना वो थोड़ी इजी हो जाएगी। बच्चे लोग ये सोचते हैं कि भाई इसको फार्मूला लगाने से तो मेथड बड़ा हो जाता है। नहीं, मेथड बड़ा नहीं होता बल्कि कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। देखिए मैं आप लोगों को समझाती हूँ। तो सबसे पहले इसके लिए हम ये करेंगे कि फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 32। तो 32 के हम पहले इसको टुकड़े कर लेंगे। 32 को हम 30 + 2 लिख सकते हैं ना। इसका मतलब 32 का स्क्वायर निकालना था हमें, तो अब हमें 30 + 2 का स्क्वायर निकालना होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब ये हो गया a + b होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये जो है हमारा a है और ये हमारा b है। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, ये a + b होल स्क्वायर जो है ना वो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम 32 का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, a² मतलब 30² हो गया, 30² + b² मतलब 2² हो गया। 2 एज इट इज़ रहेगा, a की जगह आ जाएगा 30 एंड b की जगह आ जाएगा 2। 30² का कितना होएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 00, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 एंड ये 0 आ जाएगा। अब हम इसको प्लस कर देते हैं, पहले 4 फिर 2 या 9 1 10। तो देखिए आ गया ना हमारा स्क्वायर इजीली। हमें बड़ा सा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ा, ओरली हमने इसको स्क्वायर निकाल लिया। 1024 जो है वो 32 का स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, सेकंड पार्ट 35। तो देखिए इसमें भी हम वही टुकड़े करेंगे। पहले 30 + 5 कर सकते हैं इसको होल स्क्वायर। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से a² + b² + 2ab। तो पहले हम क्या करेंगे, 30 का स्क्वायर, फिर b यानी कि 5 का स्क्वायर, फिर 2, a की जगह आएगा 30 एंड b की जगह आ जाएगा 5। समझ में आ रही है ना बात। 30 का स्क्वायर आएगा 900, 5 का आएगा 25, 2 3 ज़ा 6 एंड 6 5 ज़ा 30 एंड ये 0 आ गया। और जब हम सबको प्लस करते हैं तो क्या आएगा, 5 2 2 और ये 1। समझ में आ रही है ना बात। तो हमारा क्या आ गया, 1 2 2 5 35 का स्क्वायर आ गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है 86 हमारे पास। तो हम इसके हम टुकड़े कर लेंगे, 80 + 6। ठीक है, फिर उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 80², ये a है ये b है, और 6² + 2 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर 80 फिर 6, सही है ना। 80 का क्या आएगा स्क्वायर, 8 का 64 होता है तो 00 आ गया। 6 6 ज़ा 36 + 2 8 ज़ा 16 है ना, 2 8 ज़ा 16 होता है ना। और 16 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6, 7 8 9 96। और जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये 9 आ गया, ये 3 और 4 3 हो गया एंड 7। ठीक है ना, समझ में आ रही ना बात। 7396 आ जाएगा इसका स्क्वायर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है हमारा 93। तो 90 + 3 लिख सकते हैं ना इसको। ठीक है, फिर ये हमारा a है ये b है, तो 90² + 3² + 2 × 90 × 3। ठीक है, 90 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 9 ज़ा 81 होता है, 00 लगा सकते हैं। 3 3 ज़ा 9 होता है, 2 9 ज़ा 18 एंड 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 4 एंड 5 54। जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 4 6 एंड 8। ठीक है,
864993 का स्क्वायर हो गया। ओके, समझ में आ रही है ना ये बात अच्छी तरह से। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट 71। तो 71 के हम अगेन 70 + 1 कर सकते हैं, होल स्क्वायर आ गया। एक बार फिर से हम फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, इक्वल टू a + b होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो a स्क्वायर यानी कि 70 स्क्वायर + b स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर 2 × a 70 × 1। 70 का स्क्वायर क्या आएगा, 7 7 = 49, 0 1 का 1 आ जाएगा, 2 7 = 14, 14 1 = 14 एंड 0, ठीक है ना। अब हम इसको प्लस करेंगे 1 4 0 एंड ये 5, तो 5041 इसका स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 6 पार्ट 46। तो 46 को हम अगेन 40 + 6 कर सकते हैं, होल स्क्वायर a + b होल स्क्वायर, ये हमारा a हो गया, ये b हो गया। तो 40 स्क्वायर + 6 स्क्वायर + 2 × 40 × 6। 40 का स्क्वायर क्या होगा, 4 4 = 16, 00 6 6 = 36, 2 4 = 8 और 8 6 = कितना होता है, 8 6 = 48, 48 एंड 0, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे 6 और ये हो गया 11 एंड ये 1 एंड 2, ठीक है। 2116 जो हो गया 46 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर ये 6 पार्ट हमारे पूरे होते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज। अब देखिए यहाँ पर हमसे पाइथागोरन ट्रिपलेट पूछा हुआ है। अगेन मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में जो है पाइथागोरन ट्रिपलेट को एग्जाम्पल देके अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। अब देखिए मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट वो होते हैं, 3 ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके फर्स्ट और सेकंड नंबर के स्क्वायर को जब हम प्लस करें तो हमारे पास तीसरे नंबर का स्क्वायर आता है, ठीक है ना। अब मैं उसके लिए हम छोटे छोटे फॉर्मूले यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास वो सारे मेंबर्स मिल जाए। यहाँ पर जो है आप लोगों को एक मेंबर दिया हुआ है, बाकी 2 मेंबर हमें और मालूम करने हैं। ट्रिपलेट है ना, यानी कि 3 नंबर्स चाहिए हमारे पास, ठीक है ना। तो देखिए एक क्वेश्चन से करेंगे तो समझ में और अच्छी तरह से आ जाएगी। ये 6 है, यानी कि ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको इस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं, ये 2m m² - 1 और m² + 1, ये सब यूज़ करके हम फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट मेंबर हमारे पास 6 दिया हुआ है। वो जो 6 फर्स्ट मेंबर है ना, ये 2m के इक्वल होगा। क्या होगा, 2m = 6 होगा। अब इसके ज़रिए से हम m फाइंड कर लेंगे। तो m यहाँ पर रहेगा, 6 एंड 2 इसके नीचे आ जाएगा, 2 3 = 6, यानी कि हमारे पास आ गया m = 3। हमारे पास m मिल गया। ये हमारे पास मेंबर नहीं मिला है, हमें सिर्फ m मिला है। अब इस m को इस फॉर्मूले में पुट करके हम सेकंड 2 और जो मेंबर्स मालूम कर लेंगे। तो m² 1 और m² प्लस, है ना। तो देखिए m की जगह हम रख देंगे 3² - 1। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 = 9 -1, 9 में से 1 माइनस हुआ तो 8 आ गया, ठीक है। तो सेकंड मेंबर हमारा मिल गया 8। अब ये इसी तरह इसको करेंगे, 3² + 1, 3 3 = 9 होता है, +1 ये हो गया 10, यानी हमारा थर्ड नंबर भी मिल गया, क्या, 10। तो देखिए अगर हम इसे लिखें तो इस तरह से हमें लिखना है 6 8 एंड 10। देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि इसको मेंबर लिख लेते हैं, ये नहीं है, ये सिर्फ हमारे पास m फाइंड हुआ है, ठीक है ना। तो हमारा फर्स्ट मेंबर तो 6 हमारे पास गिवन था, सेकंड 8 होगा और थर्ड 10 होगा। अब देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, पाइथागोरन ट्रिपलेट की क्या प्रॉपर्टी है, उसकी ये प्रॉपर्टी है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट वो 3 मेंबर्स होते हैं जिनके जो पहले 2 जो नंबर होते हैं ना, दोनों नंबर के स्क्वायर्स को जब प्लस करेंगे तो वो तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल आता है। देखिए चलते हम करके देखते हैं ऐसा होता है क्या। देखिए ये करके नहीं दिखाना है, सिर्फ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। ये 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। इन दोनों को प्लस करो, 6 और 4 10, 100 आ गया ना। और 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है कि नहीं, तो आ गया ना। इन दोनों के स्क्वायर को जब हमने प्लस किए तो थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल, तो ये होता है पाइथागोरन ट्रिपलेट, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट है हमारा 14। तो एक मेंबर हमारे पास 14 दिया हुआ है। अब हमें बाकी 2 और मेंबर्स
फाइंड करने। तो क्या थे हमारे ये m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1, यही थे ना। तो 14 तो सबसे पहले इसके 2m के इक्वल हो जाएगा, तो m इज इट एज इट इज़ रह जाएगा, और 2 इसके नीचे, 2 7 ज़ा 14, यानी कि m इक्वल टू 7 आ गया। अब हम रख लेते हैं m स्क्वायर 1 एंड m स्क्वायर प्लस, ठीक है। m स्क्वायर m की जगह आ गया 7 स्क्वायर 1, 7 7 ज़ा 49, तो 49 में से 1 माइनस करेंगे तो 48 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया 7 स्क्वायर प्लस 1, 49 प्लस 1 यानी कि 50, यानी फर्स्ट मेंबर है हमारा 14, सेकंड है 48 एंड थर्ड है 50। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। थर्ड पार्ट है हमारा 16, अगेन वही है ना, यही थे ना। तो 16 हो जाएगा 2m के इक्वल, तो m इक्वल टू 16 अपॉन में 2, 2 8 ज़ा 16 होता है ना, तो m आया हमारा 8, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे m स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ लिखेंगे m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर की जगह आ जाएगा 8 स्क्वायर माइनस 1, 8 8 ज़ा 64 माइनस 1 63, 8 8 ज़ा 64 प्लस 1 यानी कि 65। तो हमारा फर्स्ट मेंबर है 16, सेकंड है 63, थर्ड है 65। ओके, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हमारा लास्ट पार्ट है 18, अगेन वही, ये मैं बार बार आप लोगों को इसलिए लिख के दिखा रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। 2 9 ज़ा 18, तो m आ गया हमारा 9, आ गया ना 9, ठीक है। m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, तो m स्क्वायर क्या है 9 स्क्वायर माइनस 1, 9 9 ज़ा 81 और आ गया 80, ठीक है। और यहाँ पे 9 स्क्वायर प्लस 1, 9 9 ज़ा 81 प्लस 1 यानी कि 82। क्या है हमारे पास 3 मेंबर्स हमारे, फर्स्ट तो 18 था, सेकंड 80, थर्ड 82। ओके, अब यहाँ पर जो है हमारी एक्सरसाइज 5.2 जो है वो कंप्लीट होती है, और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर इसमें आप लोगों को कुछ भी डाउट लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और लाइक एंड शेयर करें। ओके, बाय।